अब बीजेपी की पहली कैंडिडेट लिस्ट जारी हो चुकी है, जिसमें पार्टी ने वाराणसी से पीएम मोदी को चुनावी मैदान में उतारा। वाराणसी कुर्मी जाति बहुल सीट है, जो किसी भी दल की जीत में अहम भूमिका निभाती है। इसके साथ ही ब्राह्मण, भूमिहार, वैश्य और मुस्लिम मतदाता भी निर्णायक भूमिका में रहते हैं। तो चलिए आपका सांसद आपकी सीट में आज बात करते हैं वाराणसी लोकसभा सीट की। आपका सांसद आपकी सीट सीरीज में आज बात करते हैं वाराणसी लोकसभा सीट की। उत्तर प्रदेश के वाराणसी सीट यूपी की सबसे वीवीआईपी सीट रही है। इस सीट से पिछले 2 बार से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद रहे हैं। पीएम मोदी तीसरी बार भी वाराणसी से ही चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी इस सीट पर एक बार से पीएम मोदी की बड़ी जीत की तैयारी में जुटी हुई है। वहीं विपक्षी दल सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन में ये सीट कांग्रेस के हिस्से में आई है। हालांकि कांग्रेस ने अभी तक अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को मैदान में उतारा जा सकता है। वाराणसी की बात की जाए तो ये उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध शहर है। इसे बनारस और काशी भी कहते हैं। इनके अलावा इसे मंदिरों का शहर, भारत की धार्मिक राजधानी, भगवान शिव की नगरी, दीपों का शहर, ज्ञान नगरी नाम से भी संबोधित किया जाता है। इसे हिंदू धर्म में सबसे पवित्र नगरों में से एक माना जाता है। इसके अलावा बौद्ध और जैन धर्म में भी इसे पवित्र माना जाता है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का बनारस घराना वाराणसी में ही जन्मा और विकसित हुआ। भारत के कई दार्शनिक, कवि, लेखक, संगीतज्ञ वाराणसी में रहे हैं, जिनमें कबीर, रविदास, मुंशी प्रेमचंद, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया एवं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शामिल हैं। वाराणसी का 80 घाट, दशमेध घाट, मणिकर्णिका घाट, सिंधिया घाट, गंगा घाट, ललिता घाट, इनके अलावा सारनाथ और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर भी यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। बनारस की रेशमी साड़ियाँ भी काफी प्रसिद्ध हैं। वैसे वाराणसी लोकसभा सीट की बात की जाए तो ये हमेशा से ही सुर्खियों में रही है। इस सीट पर बीजेपी का वर्चस्व रहा है। पीएम मोदी से पहले 2009 में बीजेपी से मुरली मनोहर जोशी यहां से सांसद बने। इसके बाद 2014 में पीएम मोदी को इस सीट से प्रत्याशी बनाया गया। पीएम मोदी जब गुजरात से वाराणसी आए तो उन्होंने कहा कि मुझे मां गंगा ने बुलाया है। वाराणसी सीट का सियासी समीकरण भी बेहद दिलचस्प है। इस सीट पर अब तक 17 बार लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, जिनमें से 7 बार यहाँ कांग्रेस को जीत मिली है और 7 बार ही बीजेपी जीती है। ये सीट कुर्मी जाति बहुल है, जो किसी भी दल की जीत में अहम भूमिका निभाता रहा है। इसके साथ ही ब्राह्मण, भूमिहार, वैश्य और मुस्लिम मतदाताओं की निर्णायक भूमिका रहती है। वाराणसी सीट से बीजेपी के कई दिग्गज सांसद रह चुके हैं, लेकिन पीएम मोदी की एंट्री के बाद से यहाँ का चुनाव काफी दिलचस्प रहा है। साल 2014 में आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए पहुँचे थे, लेकिन पीएम मोदी के सामने वो चुनाव में दूसरे नंबर पर रहे। कांग्रेस के अजय राय तीसरे और बसपा चौथे स्थान पर रही। पीएम मोदी को इस चुनाव में 32.89% वोट मिले थे, जबकि केजरीवाल को 11.85% वोट मिले थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा ने मिलकर बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा। इस चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले से भी कहीं ज्यादा 6,74,664 वोट मिले और वोट फीसदी 63.6% रहा। सपा की शालिनी यादव दूसरे स्थान पर रही। उन्हें 1,95,159 वोट मिले और वोट प्रतिशत 18.4% रहा। तीसरे नंबर पर कांग्रेस के अजय राय रहे। उन्हें 14.38% वोट मिले। इसके साथ ही कुल वोटर्स की अगर बात की जाए तो वाराणसी में कुल 18,56,791 कुल वोटर्स हैं, जिनमें से 10,27,113 पुरुष वोटर्स हैं। साथ ही 8,29,560 महिला वोटर्स हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक है। बीजेपी ने अपने कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट में वाराणसी सीट पर पीएम नरेंद्र मोदी का नाम फाइनल कर दिया है। ऐसे में पीएम मोदी के सामने विपक्षी पार्टियां किसे उतारेंगी, देखना दिलचस्प होगा।